दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से इंतजार कर रहे थे एमसीडी चुनाव की तारीखों का, आज ऐलान हो गया, क्या रणनीति रहेगी आने वाले एमसीडी चुनाव में? देखिए, रणनीति एक ही है कि ये सरकार, आज की जो भ्रष्ट सरकार है, धोखा देने वाली सरकार है, केवल खोखले वायदे करने वाली सरकार है, ये पूरी तरह से आज दिल्ली में एक्सपोज हो चुकी है। और दिल्ली नहीं, ये पंजाब में भी एक्सपोज हो चुके हैं। दिल्ली की एमसीडी ने 15 साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, बहुत सारे काम किए हैं। केंद्र सरकार ने जो काम दिल्ली के लिए नहीं किए, वो केंद्र सरकार ने दिल्ली को, चाहे वो पॉल्यूशन से बचाना हो, चाहे दिल्ली को ट्रैफिक कम कराना हो, चाहे दिल्ली में मल्टी लेवल पार्किंग हो, चाहे दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस देनी हो, दिल्ली में जितनी सुविधाएं, और चाहे वो यमुना की सफाई का मुद्दा हो, लगातार ये सरकार, मैं इसलिए इनका नाम बार बार नहीं लेता हूं, क्योंकि नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब लोग, मीडिया के लोग जानते हैं कि 2015 से वो वायदा करते आए हैं कि सब मीडिया वालों को डुबकी लगाने ले जाएंगे। अब लोग कहां डुबकी लगा रहे हैं, ये उसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन निगम के जो शानदार काम है, निगम की जो शानदार उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के हम चुनाव में जाएंगे। सत्येंद्र जैन चूंकि भ्रष्टाचार में पूरी तरह पकड़े गए हैं, हवाला कांड में पकड़े गए हैं, सुकेश रंजन ने तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, इसको लेकर के जो कूड़े की राजनीति उन्होंने की है, और हम ये कह रहे हैं कि 2024 में कूड़े के पहाड़ वहां से समाप्त होंगे 24 तक, और वहां बच्चों के खेलने के पार्क, लोगों के उपयोग की जगह वो बनाई जाएंगी। सर, तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार बहुत सारी चीजें, मुफ्त योजनाएं जो उनकी हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, तमाम चीजें हैं, महिलाओं के लिए फ्री की जो बसेज हैं, तो उनके तोड़ में बीजेपी किन मुद्दों के साथ आगे जाने वाले? क्योंकि आज आपने एक साइट भी लॉन्च की है, तो किस तरीके से आपको लगता है कि जो दिल्ली की जनता है वो अपने सुझाव भेजेगी और उसके बाद बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को तैयार करेगी? हम मैनिफेस्टो, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, दृष्टि पत्र है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमने वेबसाइट लॉन्च की है और हमने दिल्ली की जनता से कहा है कि दिल्ली का घोषणा पत्र दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के द्वारा, तो इसलिए सभी माध्यमों से हम सुझाव ले रहे हैं। एक हम वेबसाइट के माध्यम से ले रहे हैं, हम व्हाट्सएप नंबर हम लॉन्च किया उसके माध्यम से ले रहे हैं, हम 1000 बॉक्सेस दिल्ली के अलग अलग जगहों पे, हर वार्ड में 3 बॉक्सेस लग रहे हैं, जिसमें आरडब्ल्यूएस को, सीनियर सिटीजन को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को, मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन को, सफाई कर्मचारियों को, सब लोगों को हम बीच में लेकर के आएंगे और उनके सुझाव लेकर के एक ऐसा दृष्टि पत्र हम बनाएंगे, इस तरह का विजन डॉक्यूमेंट बनाएंगे जो दिल्ली जनता की और बेहतरी के लिए काम करेगा। बस एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब समय भी बेहद कम है, क्योंकि और राज्यों में भी चुनाव हैं, तो ऐसे में प्रचार को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है दिल्ली बीजेपी की तरफ से? देखिए, हमारी तमाम तरह की तैयारियां पहले से ही हम लॉन्च कर चुके हैं। हमारे अब चूंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया है, तो हमारे जो प्रचार वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार है, चाहे वो समाचार पत्र हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हम सभी प्रचार माध्यमों का उपयोग करके और निश्चित रूप से जो काम नगर निगम ने किए हैं उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि तारीखों का ऐलान हो चुका है और बीजेपी की नगर निगम के चुनावों को लेकर तैयारी पूरी है। दिल्ली नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता। आदेश जी, तारीखों का इंतजार, ऐलान हो गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं इन घोषणाओं का। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। हमने पूरे 5 वर्ष सेवा और लगन से और मेहनत से काम किया है। निगम में अपने किए गए कामों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के लिए जो सौगातें दी गई उनके आधार पर, और हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो कोरोना काल में सेवा की गई है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन प्राप्त करेगी और हम ये चुनाव जीतेंगे दिल्ली की जनता के आशीर्वाद के बल पर। मेरी दिल्ली की जनता से यही अपील है कि जो बहुरूपीय हैं दिल्ली के, उन बहुरूपियों को पहचानना है और बहुरूपियों को भगाना है और कमल का बटन दबाना है। आदेश जी, कई सारे मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार केजरीवाल सरकार के प्रति हमलावर दिखाई दी है, तो क्या खास मुद्दे इस बार एमसीडी चुनाव में रहने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से कूड़े को लेकर लगातार सियासत देखने के लिए मिली। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए कि आप 8 वर्षों में कभी आपने कूड़े की चिंता की, उसके लिए एक भी पैसा दिया हो? सवाल ये कि दिल्ली नगर निगम इतनी मेहनत से, इतनी लगन से काम कर रहा, आप
60,000 सफाई कर्मियों का अपमान कर रहे हैं, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन सड़कों से उठाते हैं, घर के बाहर से उठाते हैं, तो आखिर उनका क्या कसूर है जो आप उनका अपमान कर रहे हैं? सर बस आखिरी सवाल है कि एमसीडी चुनाव को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि चुनाव टाल दिए गए, कहीं न कहीं बीजेपी को हारने का डर है, तो कितनी सीटों से अब बीजेपी जीतने का दावा कर रही है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार एमसीडी में बनाएंगे। हम 150 से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं और दिल्ली की जनता का पूरा प्यार, आशीर्वाद, समर्थन मिल रहा है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि नगर निगम चुनाव की तारीख का जो ऐलान किया गया है उसका स्वागत करते हैं और बहुमत के साथ एक बार फिर नगर निगम में हम अपनी सरकार बनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी। रमेश जी, तारीखों का तो ऐलान हो गया है, किन मुद्दों के साथ आप लोग आगे आने वाले हैं और तारीखों को लेकर केजरीवाल सरकार ने फिर से सवाल खड़े कर दिए? देखो, हमारे पास मुद्दे हैं, दिल्ली में ओपन जिम लगाए हैं, हमारे पास मुद्दे हैं, दिल्ली के सभी 100% स्कूलों को पक्का लेंटर डालकर लेंटर्ड कर दिया है। हमारे पास मुद्दे हैं कि पार्कों के साथ साथ ओपन जिम लगाकर लोगों को हेल्थ व्यवस्था देने का काम किया। हमारे पास मुद्दे हैं कि घर घर जाकर टिपर के माध्यम से कूड़ा उठाकर और उसको निस्तारण करके लैंडफिल जो बनाई गई साइट है, ऑथेंटिक साइट है, उन पर कूड़े को पहुंचाया। लोगों की गली मोहल्ले में कूड़ा कहीं 2-4% बच्चा बहुत पढ़ाई करता है, जरूरी नहीं हर बच्चा 100 नंबर लेकर आए, लेकिन 90 नंबर लेकर आता तो भी उसको बोलते डिटेंशन आ गई है। तो बीजेपी की निगम ने डिटेंशन लेकर निगम में वो काम किए हैं। तो हमारे पास ये मुद्दे हैं। जनता के पास ये कंपेयर करने के लिए केजरीवाल साहब जन लोकपाल का है, केजरीवाल साहब तुम्हारी 900 मोहल्ला क्लिनिक का है, केजरीवाल साहब तुम्हारे 10 स्कूल का है, 500 बनाने थे, 10 बताइए। केजरीवाल साहब तुम्हें 20 कॉलेज खोलने थे, 1 कॉलेज बताइए कहाँ खोला आप लोगों ने? ये सब मुद्दे ही होंगे। केजरीवाल सरकार तो सर तारीखों का जैसे ऐलान हुआ, 8 तारीख को रिजल्ट आना है, और उधर अगर हम तारीखों को देखें तो 5 तारीख को गुजरात में है, 4 तारीख को यहाँ पर है, तो वो तो कह रही है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेती है बीजेपी। नहीं, देखो, मैनेजमेंट वही करता है जो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा पॉजिटिविटी के साथ में सकारात्मक भाव से दिमाग रखता है। जिसके मन में षड्यंत्र रचते रहते हैं वो बाद में पछताता ही रहता है। केजरीवाल साहब षड्यंत्रकारी हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, पहले जन लोकपाल लेकर आऊंगा, पंजाब में ले आए, दिल्ली में ले आए, उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, जेल में है सत्येंद्र जैन, क्या किया? षड्यंत्र किया, मैनेजमेंट नहीं कर पाए ढंग का। मनीष सिसोदिया ने क्या किया? शराब का जो पॉलिसी बनाई उसको विड्रॉ कर लिया। क्या है ये? तो इसीलिए इन लोगों के पास जब कुछ मुद्दे नहीं होते तो इस प्रकार की बेतुकी बातें करते हैं। आखिरी सवाल है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अब दिल्ली की जनता चाहती है कि डबल इंजन की सरकार हो, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार है। वो कह रहे हैं कि एमसीडी में भी जनता यही चाहती है कि आम आदमी पार्टी आए, तो क्या आप लोग रिपीट कर पाएंगे? जनता क्या चाहती है जनता जानती है। अब केजरीवाल साहब ये नौटंकी उसकी बंद हो गई है, सर्वे कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा। अब उसके सर्वे लोग समझ चुके हैं, उसके कैसे सर्वे होते हैं, कैसे मैनिपुलेटर है वो व्यक्ति। तो इसीलिए मैनिपुलेटर षड्यंत्रकारी लोगों को दिल्ली के लोग समझ चुके हैं और उनको मालूम है कि केजरीवाल के कुकर्मों से बचने के लिए निगम लाना अति अनिवार्य है, वरना ये पूरी दिल्ली को बेच देगा। शराब के ठेके जो खोले थे, जो एमसीडी ने नहीं खुलने दिए थे, अगर एमसीडी इसकी आ गई तो हर गली में शराब के ठेके खोलेगा, तो मेरी कौन बहन चाहेगी कि शराब के ठेके बर्बाद हो? तो सर बीजेपी कितनी सीटों से रिपीट करेगी अपने आप को? 200 सीट बीजेपी लेकर आएगी। देखना, पहले 131 थी, पिछली बार 181 आई, 12 के बाद 50, अब 181 के बाद 200 आएंगी। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रमेश विदुड़ी, जिनका कहना है कि 200 सीट से नगर निगम में बीजेपी एक बार फिर वापसी करेगी। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ